हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छी होंगी। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम 10th क्लास का उर्दू पेपर हम उस पे जो है आज बताने वाले हैं कि आप कैसे जो है वो पास करोगे। क्योंकि किसी स्टूडेंट को जो उर्दू है वो लिखना नहीं आता। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि उर्दू में अच्छा लिखता है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि इस साल जो है वो पेपर कैसे आएगा और कौन-कौन से क्वेश्चंस आ जाएँगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन भी ऑन करना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उर्दू पेपर जो है वो बिल्कुल आसान रहता है आपको। इसमें से आपको 5-5 मार्क्स और लेंथी रहता है ये पेपर। इसमें से सेक्शंस कितने आते हैं, खुलासा क्या होता है, तशरीह जो है वो क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हिस्से अव्वल, इसमें से आपको 3 घंटे का मौका मिलेगा पेपर करने के लिए और इसमें से आपको एससी का पेपर आ जाएगा और उसमें से आपको 26 पास मार्क्स है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो सबसे पहले एक आपको पैसेज आ जाएगी। पैसेज में से आपको करना क्या होगा, अब रहा सवाल कि पैसेज में आप कैसे आंसर्स ढूँढोगे। सबसे पहले आपको पैसेज जो है वो अच्छे से पढ़नी होगी। पैसेज आपको 2 बार पढ़नी है। 2 बार पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके रिलेटेड आपको इसी पैसेज में सवालात के जवाब मिल जाएँगे और इसी तरीके से दूसरा सवाल भी इसी पैसेज में आ जाएगा, तीसरा भी इसी में आ जाएगा, चौथा भी इसी में और 5 आपको आएगा क्या? उसके बाद डायरेक्टली आपको एक शायरी इबारत गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुताल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिए हुए हैं, एक शायरी दी हुई है, यहाँ पर उसके मतला और मकता भी दिया हुआ है, ठीक है? लाइक यहाँ पर दिया हुआ है 2 शायर, ठीक है? और शायर के नीचे लिखा है उसके सवाल, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अब रहा सवाल, इसमें ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर समझोगे? इसमें लिखा है दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है? पहला इसमें ऑप्शन है रात को, दिन को, सहर को, शाम को। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें, इसमें से ऑप्शन कौन-सा ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा? उसके लिए आपको, अगर आपने ये पोएम पढ़ी होगी, अगर आपने ये गज़ल है या फिर कोई नज़्म है, आपने ये अगर पढ़ी होगी तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि ये सवाल जो है वो क्या है और इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा सवाल भी इसी तरीके से आ जाएगा, तीसरा सवाल भी आ जाएगा और चौथा सवाल भी आ जाएगा। ये था 10 मार्क्स तक, यहाँ तक आपको 10 मार्क्स आ जाएँगे। अगर 10 नहीं तो 9 मार्क्स यहाँ तक आ जाएँगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पास कैसे आप करोगे। उसके बाद मैं बता दूँगा आपको कि मज़मून जो है वो कौन-सा इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या आप याद कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाएगा दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के मुख्तसर तरी लिखिए। यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर एक इबरत लिखी हुई है। इबरत में लिखा है कि आप ये गौर से पढ़िए, उसके बाद करना क्या है, इसके नीचे आपको सवालात मिल जाएँगे, ठीक है? सवाल क्या है इसमें? इसमें सवाल भी है और जवाब भी है और जवाब आपको कहाँ मिल जाएगा? इस पैसेज में। इतना समझ आई होप कि आ गया होगा। उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद हिस्सा बिया है। हिस्सा बिया में कवायद आते हैं आपको। आपको कवायद में सबसे पहले ग्रामर आपको थोड़ा-सा आना चाहिए। मिसाल के तौर पर, यहाँ पर उस्ताद लिखा है, इसमें करना क्या है आपको? जुमले में इस तरह इस्तेमाल करिए कि मुज़क्कर या मुअन्नथ होना वाज़ेह हो जाए। इसको आपने इस्तेमाल करना है जुमलों में, लेकिन उस जुमले में आपको मुज़क्कर भी लाना है और मुअन्नस भी लाना है। इसी तरीके से दूसरा है किताब, उसके बाद चाँद, फिर गाड़ी। अब आप कैसे ये सर्च करोगे? आपको गूगल पे सर्च करना है और उसके जुमले आपको सर्च करके अपने राह पे लिखने हैं और वो प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसके बाद सवाल नंबर 5, दर्ज ज़ेल हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको हुरूफ़ जार लिखा है। हुरूफ़ जार किसको कहते हैं और उसके एग्ज़ाम्पल्स आपको थोड़ा-सा इसमें बताना है कि हुरूफ़ जार किसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हुरूफ़ तहसीन, उसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ़्ज़ शानदार क्या है? फ़ाइल, फ़ैल, फ़ाइल, इस्म सिफ़त और मफ़ऊल। ये आपको आना चाहिए इसमें है क्या? उसके बाद उसके बाद है बिया और उसका भी सवाल यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता दूँगा। इसमें लिखा है कि दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है? फ़ाइल, मफ़ऊल, सिफ़त, फ़ैल। आपको सबसे पहले फ़ाइल पता होना चाहिए, मफ़ऊल पता होना चाहिए, सिफ़त पता होना चाहिए, फ़ैल पता होना चाहिए। इसमें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन जो है वो आपको थोड़ा-सा इसमें पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। ये है इसका और सवाल। इसमें सेब जो है क्या है? सिफ़त है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है या फ़ैल है? ये बात याद रखनी चाहिए। उसके बाद
उसके बाद आ जाएगा हिस्सा जीम। हिस्सा जीम में आपको अदब आ जाएगा। अदब में आपको करना क्या होगा, इसमें से आपको किसी मतलब कि किसी एक पर सिफ़त रोशनी डालनी होगी। ठीक है? आपको अब यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है गाइस। यहाँ पर क्या करना है, आपको ये भी याद करना है, मरसिया भी याद करना है, गज़ल भी याद करना है, ड्रामा भी याद करना है और दास्तान भी याद करना है। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इससे फ़ायदा ये मिलेगा आपको, इसमें से अगर आपको कोई भी एक आ जाएगा, मिसाल के तौर पर इसमें से एक तो ज़रूर आ जाएगा। अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें से आपको ज़रूर एक आ जाएगा एग्ज़ाम में और आपको वो आराम से लिखना होगा उस पर। ठीक है? उसके बाद है इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू। इस पे आपको खुलासा लिखना है। ये मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक है जो है या समरी आप कह सकते हो उसको, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद है आपको तशरीह कीजिए। यहाँ पर आप तशरीह कर सकते हो। तशरीह में करना क्या है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। तशरीह में सिंपली आपको करना क्या होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मिसाल के तौर पर ये सबसे पहले आपको लिखना है कि ये शायर फ़लाँ शायर ने लिखा है और इस शायर में शायर कहता है कि मिसाल के तौर पर वो सलीका क्या है, मोहब्बत की दास्तान क्या है, वो ये, और अच्छे से वो लिखना होगा। जब आप वो अच्छे से तशरीह करोगे, इसमें मेन चीज़ें 2 होती हैं गाइस। सबसे पहले ये किस सबक का है और किसने लिखा है। जब आप ये 2 नाम लिखोगे ना, तो आपको आराम से, अगर इसके 1 मार्क्स है तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक? उसके बाद दूसरा भी है इसमें, तीसरा, क्योंकि आपको एक ही करना होगा इसमें। उसके बाद है आपको सवालात। सवालात में क्या है, इसमें से आपको कसीदा, शहर आशूब लिखना है, नात किसे कहते हैं वो लिखना है, मुफ़ल्लिस को हर वक़्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है वो लिखना है आपको, मीर अमन आपको दास्त लिखना है, हालात ज़िंदगी, या आपको नूर शाह लिखना है, मिर्ज़ा गालिब लिखना है, अल्लामा इक़बाल लिखना है, या फिर बाद है हिस्सा दाल। हिस्सा दाल में आपको क्या करना पड़ेगा, तहरीर काम, या तो आपको एक ख़त लिखना पड़ेगा, या तो आपको एक फ़ीस माफ़ लेटर जो है वो लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको इल्म के फ़ायदे लिखने होंगे। तंदुरुस्ती हर नियामत है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे। उसके बाद है सवाल 3, तीनों में से आपको करना क्या होगा, तीनों में से आपको 3 करने हैं, लेकिन उसमें तीनों में से 2 करने हैं आपको, सॉरी 2 करने हैं, 2 में से आपको 3-3 मार्क्स एक को मिल जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन सा मज़मून इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको मज़मून कौन इम्पोर्टेंट है, वो इल्म के फ़ायदे आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जंगलात के फ़ायदे आपको याद करना पड़ेगा। आपको सुबह सवेरी जो होता है, सवेरा जो है वो उसमें जो फ़ायदे क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। आपको कश्मीर एक खूबसूरत वादी है वो याद करना पड़ेगा। आपको साइंस के फ़वाइद क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। कोविड-19 क्या था वो आपको याद करना पड़ेगा। और आपको साथ ही साथ याद करना पड़ेगा कि जो दोस्त है वो दोस्त बनाना ज़रूरी है या नहीं, उसके बारे में आपको एक नोट याद करना पड़ेगा। ठीक है? और साथ ही साथ आपको पहाड़ों की खूबसूरती जो है वो है क्या, साथ ही साथ आपको बताना है। उर्दू चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। साथ ही साथ आपको फ़ीस माफ़ याद करनी है, दोस्त को ख़त लिखना है वो याद करने है, स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है उसके लिए आपको एक ख़त लिखना है, दोस्त बाहर है उसके लिए, उसको पढ़ाई के लिए पैसे भेजने हैं, उसके लिए आपको ख़त जो है वो तैयार करना है। ठीक है? क्योंकि फ़ीस माफ़ ज़्यादा आता है, इसलिए फ़ीस माफ़ पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, इस साल भी हो सकता है वो आ जाएगा। ठीक है? चलो।